नमस्कार। पूरी दुनिया 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मना रही है। कई लोगों को लगता होगा कि क्या 8 मार्च विश्व महिला दिवस, लेकिन नहीं। आइए आज हम थोड़ी बात करते हैं नारी, औरत, महिला और उसकी भ्रूण हत्या के बारे में। हालांकि पूरी दुनिया में महिलाओं की हत्या की जाती है, लेकिन भारत में महिलाओं की हत्या का सबसे क्रूर रूप नियमित रूप से होता है, यहाँ तक कि उन्हें जन्म लेने का अवसर मिलने से पहले भी। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण का चयनात्मक गर्भपात दूरगामी और दुखद परिणामों के साथ भारत में सालाना 10 लाख से अधिक महिलाओं की जान ले रहा है। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों का जो लिंगानुपात है वो 8000 अनुपात 1000 से भी कम हो गया है। इस संस्कृति में महिलाओं को न केवल असमानता का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें जन्म लेने के अधिकार से भी वंचित रखा जा रहा है। इतने सारे परिवार चुनिंदा बेटियों का गर्भपात क्यों कराते हैं, जबकि भारत के आइए परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम, कैसा था हमारे यहाँ और कैसा हो गया अभी। नारी वह माँ होती है जो माँ के रूप में सृजन करती है और वात्सल्य देती है, ममता देती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, उसको सुरक्षा देती है, उसका संरक्षण करती है। बेटी के रूप में बात की जाए तो पिता से प्रेम करती है। पत्नी की बात की जाए तो स्त्री पुरुष के जीवन में प्रेम की कोमलता लाती है। कभी सावित्री के रूप में यमराज से भी पति के प्राणों की रक्षा करती है, और ज़रूरत पड़ती है तो कभी काली, दुर्गा की संहारक जो शक्ति है उससे राक्षसों का सर्वनाश करती है। तो कभी लक्ष्मीबाई बनकर रणभूमि में शत्रुओं का डटकर मुकाबला करती है, तो कभी पन्नाधाय के रूप में कर्तव्य पथ पर स्वयं की ममता न्योछावर कर देती है। कभी सावित्री बाई फूले बनकर वह देश में पहला महिला स्कूल खोल देती है। तो नारी जो है वह धैर्य, ममता, साहस, समर्पण का ये अनूठा मिश्रण इसको हम कह सकते हैं। भारतीय इतिहास की बात करें तो नारी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जी हाँ, आपने गार्गी की विद्वता तो सुनी होगी, सीता की सहनशीलता भी आपने देखी होगी, और उनकी पवित्रता भी के भी बारे में आपने सुनी होगी कहानियों के माध्यम से। आपने राधा का प्रेम सुना होगा। अंतरिक्ष की बात करें तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। राजनीति की बात करें तो इंदिरा गांधी। खेल की बात करें तो पीटी उषा, बछेंद्री पाल, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल। पत्रकारिता पर आ जाएं तो अरुंधति राय। प्रशासन में आए तो किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू। लेखन में बात करें तो महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। और गायकी में आ जाएं लता मंगेशकर, मीराबाई। ये सब बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। वर्तमान में भी आपको एक से एक नाम मिलेंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां महिला पहुंच नहीं पाई है। तो पूर्व का समाज हमारा गौरवशाली समाज था, स्थान अच्छा था, स्त्रियों को पूरा आदर मिलता था, यज्ञोपवीत होता था, शास्त्रार्थ में भाग लेती थी महिलाएं, युद्ध भूमि में नेतृत्व करती थी, स्वयं वर का अधिकार था, मतलब अपने से खुद अपना पति चुन सकती थी महिलाएं। घर परिवार समाज में योगदान भी था। लेकिन समाज का ऐसा वैचारिक चारित्रिक पतन हुआ कि नारी का जन्म लेना ही अशुभ हो गया।
कन्या भ्रूण हत्या के लिए आप सिर्फ पुरुष को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि बिना स्त्री के सहयोग के यह संभव ही नहीं है कि इस कुचक्र को पुरुष अकेला पूरा कर ले। प्रेशर तो आएगा, और प्रेशर आता भी है, मानसिक दबाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव, ठीक है। वंश चलाने की बात आती है कि बेटा नहीं होगा तो वंश कौन चलाएगा। वंश चलाने की बात बेकार बेबुनियाद बकवास है। हमें तो अपने पिता और पितामह यानी जिसको दादाजी बोलते हैं, उनके आगे की पीढ़ी का नाम भी नहीं मालूम होता है। इसलिए वंश चलता है कर्म के प्रकाश से, उसकी महानता और ज्योति से। आइए एग्जाम्पल लेते हैं लक्ष्मीबाई का या फिर इंदिरा गांधी का। इनका अपना नाम ही काफ़ी है ना याद करने के लिए। क्या लक्ष्मीबाई या फिर इंदिरा गांधी जी को जानने के लिए क्या इनके पिताजी का नाम जानना पड़ता है आपको? क्या इनके दादाजी का नाम जानना पड़ता है? आपको नहीं पता लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम क्या, दादाजी का नाम क्या, इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम क्या, दादाजी का नाम बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। लेकिन इन्होंने अपने कर्म के बल पर जो काम किया है इन्होंने, उनके कारण इतिहास में जो है स्वर्ण अक्षरों से, मतलब इतिहास में दर्ज हो गया है इनका नाम, और बड़े फख्र से लिया जाता है। तो भ्रूण हत्या जो है वो जघन्य अपराध तो है, और कन्या भ्रूण हत्या की सोच जो है वो मानसिक दिवालियापन की निशानी है। भ्रूण हत्या होता रहता है, लड़का हो या लड़की, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या ये बिल्कुल मानसिक दिवालियापन की निशानी है। ठीक है, समाज में कई तरह के ऊंच नीच हैं, दहेज प्रथा है, पुरुष का प्रभुत्व है। फिर भी हम याद करें, जब सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय कदम उठा सकते हैं, तो फिर ये बुराई किस खेत की मूली है। नारी शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, उसका मन मस्तिष्क दूसरे के पास गिरवी न हो, तो वह खुद इस कुचक्र से निपट सकती है। आज हिंदुस्तान में कन्या भ्रूण हत्या का मैंने बताया कि औसत सालाना जो है वो 10 लाख से अधिक है। तो ये बहुत बढ़िया बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो आइए आज के दिन सिर्फ दिवस नहीं मनाए कि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व महिला दिवस। एक संकल्प लें हम, एक एक व्यक्ति खुद अपना संकल्प ले, उससे परिवार का संकल्प होगा, एक एक परिवार से एक एक समाज का संकल्प होगा कि हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, कन्या को संरक्षण देंगे, उसकी सुरक्षा का जिम्मा लेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप अपने संकल्प पर कायम रहेंगे और हम भी कायम रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, फिर कोई नए टॉपिक के साथ। ये थी मेरी बात, तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।